वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़ान ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन्ना सहाबा क़ालू मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह, क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, क़ालू फ़मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह, क़ाल बिकुल्लि शारतिन मिनस्सूफ़ि हसना, क़ालू फ़स्सूफ़ु या रसूलल्लाह इला आखिरिल हदीस। मोहतरम हज़रात, अभी हम सब बकरा ईद के बिल्कुल करीब पहुँचे हुए हैं। आज 8 ज़िलहिज्जा है। कल अरफा का रोज़ा रखा जाएगा और उसके अगले दिन हम लोग बकरा ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और कुर्बानी करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम ने पूछा, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह ये कुर्बानी क्या है? क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, फरमाया कि ये तुम्हारे जद्द अमजद, तुम्हारे वालिद, तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम का तरीक़ा है, उनसे इसका आगाज़ हुआ है। आप सबको वो वाक़या मालूम ही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अपने लख्त जिगर हज़रत इस्माईल को ज़बह कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह के हुक्म की तामील की खातिर वो अपने बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन असल मकसूद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कराना नहीं था, बल्कि अल्लाह की इताअत पर अपने आप को तैयार कितना कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम, इसका इम्तिहान था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तौर पे साबित किया कि अल्लाह के हुक्म की तामील में हम हर काम करने के लिए तैयार हैं। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन फनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया। कुरान ने मंजर कशी की है, बिलाखिर जन्नती मेढ़ा दिया गया और उसको कुर्बान करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की बुनियाद डाली। अब वो तरीक़ा चल पड़ा। इबादत कुर्बानी की बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डाल दी। सहाबा पूछते हैं, या रसूलल्लाह फमा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह, इसमें हमें क्या सवाब मिलेगा? हम जानवर को कुर्बान करते हैं, उसका खून बहा दिया, उसका गोश्त तो हमारे ही काम आ गया। फरमाया बिकुल्लि शारतिन हसना, के जानवर जिसको तुम कुर्बान कर रहे हो उसके हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। हर बाल के बदले एक नेकी। अब बताइए, जानवर के बदन पे कितने बाल हैं जिनको हम शुमार करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। तो गोया कि इतनी नेकी मिलेगी जिसको मुख्तसर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया
बिकुल्लि शारतिन हसना, हर बाल के बदले नेकी मिलेगी। अब अंदाज़ा लगाइए कि एक कुर्बानी में कितनी नेकी मुज़मर है, कितनी नेकी हमें मिलती है। फिर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, फसूफ कि उसके ऊन का क्या है? तो आपने फरमाया कि ऊन के हर जुज़ और हर बाल के बदले भी एक नेकी मिलेगी। गर्ज़े के ये कुर्बानी एक अज़ीम इबादत, ऐसी इबादत है कि इसको करके इंसान बहुत बड़े अजर अज़ीम का मुस्तहिक होता है। ये एक इबादत है। और फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को कोई सा भी अमल कुर्बानी से ज़्यादा पसंद नहीं। इन दिनों में सबसे ज़्यादा अल्लाह को पसंदीदा अमल कुर्बानी है। तो अल्लाह का पसंदीदा अमल भी है, बेशुमार अजर अज़ीम का दिलाने वाला अमल भी है, एक अहम तरीन इबादत है। और कुरान करीम में फरमाया, ला यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि तालीम दी गई कि देखो ये कुर्बानी जो इबादत है किसी और जज्बे से मत करना, वरना तुम्हारी कुर्बानी ज़ाय हो जाएगी। क्योंकि इस कुर्बानी का गोश्त, पोश्त, खून, ये सब चीज़ें अल्लाह के पास नहीं पहुँच रही हैं, बल्कि उसके पास तो तुम्हारा तक़वा, तुम्हारे दिल की में जो तलब है, अल्लाह के रज़ा की तलब, जिस मकसद से तुम कुर्बानी कर रहे हो, जो जज्बा, वो तलब, वो नीयत तुम्हारी अल्लाह के पास पहुँचती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, सम्मिनु ज़हायाकुम फ़इन्नहा अला सिराति मतायाकुम, कि अपनी कुर्बानी के जानवर को फरबा बनाओ कि पुल सिरात पे ये तुम्हारी सवारी है। बेशुमार अजर अज़ीम का इस्तिक़ाक़ भी इसके ज़रिए हो रहा है और पुल सिरात पर सवारी का इंतज़ाम भी हो रहा है। और ये अमल हमारे जज्बे के एतबार से मकबूल होगा। जितना अच्छा जज्बा, जितनी अच्छी नीयत, जितना इखलास इस अमल के पीछे होगा, हमारा वो अमल उतना ही ज़्यादा मकबूल होगा। और कितना कम मकबूल होता, फरमाया कि कुर्बानी जब इंसान करता है तो उसके खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है। इसलिए भाइयों, जब अल्लाह को पसंदीदा अमल है ये, बेशुमार अजर इसमें अल्लाह हमें अता करते हैं, पुल सिरात पर सवारी का इंतज़ाम हो रहा है इसके ज़रिए, तो ये सब चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हमें इस इबादत को बहुत शौक़ से अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे मौके पे आपको मिलेंगे, कह रहे भाई इतने जानवर की कुर्बानी हो जा रही है, इतने जानवर को ना कुर्बान करके उस पैसे के फला काम कर दिया जाता तो इंसानियत का भला हो जाता, फला कर दिया जाता तो हॉस्पिटल बना दिया जाता, ये कर दिया जाता, वो कर दिया जाता। सवाल ये है कि ये बातें उस वक्त दीगर मज़ाहिब के लोग भी जब जानवरों को कुर्बान करते हैं अपनी इबादत के मकसद से, तो उस वक्त तो इस तरह की बातें नहीं आती हैं। तो वहाँ तो बात आती है कि भाई उनका वो आस्था है, उनकी वो मजहबी तालीम है। तो ये भी हमारी मजहबी तालीम है और हमारे अल्लाह को पसंदीदा अमल है। हमारे पास जो माल है वो अल्लाह का है, हमारा अपना कुछ नहीं है। तो अल्लाह जब हमको कहता है अपने माल को जिस अंदाज से खर्च करने के लिए हम उस अंदाज से करते, इन दिनों में अल्लाह को माल का ये खर्चा पसंद है कि हम अपने माल से कुर्बानी करें। तो उसी का दिया हुआ माल है और इन दिनों में उसको ये अमल पसंद है, इसलिए उसके दिए हुए माल से हम वो काम करेंगे जो उसको पसंद है। रही बात
रिफाही कामों की, तो मुस्लिम कौम रिफाही कामों में भी पीछे नहीं है। माशाअल्लाह हमारे पास तो ज़कात का फंड है मुसलमानों के पास, उससे बेशुमार बड़े बड़े काम हो रहे हैं। उसके अलावा सदक़ात नाफिला के एक बहुत वसी फंड है जिसकी तरगीब कुरान करीम में दी गई है, जिसकी तरगीब अहादीस में दी गई है। तो सदका, ज़कात और सदक़ात के ज़रिए भी बड़े बड़े खैर के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उम्मत खैर के कामों में पीछे है। भाई इस उम्मत को तो कुरान करीम में अल्लाह की रज़ा के लिए माल खर्च करने की तरगीब दी गई। तो अब जब कुरान करीम में और अहादीस में माल खर्च करने की तरगीब आ गई, तब तो हर मौक़े खैर पर उम्मत आगे बढ़ने वाली है ही। और आप देखिए इतने मदरसे चल रहे हैं, आलिशान मस्जिदें तामीर हो रही हैं, कितने रिफाही काम बड़े बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? उम्मत को चूंकि माल खर्च करने की तरगीब दी गई है, इसलिए उम्मत उन कामों में है मसरूफ। कभी ये उम्मत पीछे नहीं हटती है। लेकिन इस मौके पे अल्लाह को माल के खर्च का ये फंड पसंद है कि माल को कुर्ब के जरिए कुर्बानी की जाए। इन दिनों में अल्लाह को कुर्बानी से ज़्यादा कोई अमल पसंद नहीं है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि आम दिनों में आप दीगर रिफाही काम कीजिए, खैर के मसारिफ में अपने माल को खर्च कीजिए, लेकिन इन दिनों आपके माल का सबसे बेहतर मसरफ कुर्बानी है। आपके माल का सबसे बेहतर मसरफ कुर्बानी है, क्योंकि इन दिनों अल्लाह को कुर्बानी बहुत पसंद है। तो वाजिब कुर्बानी को छोड़कर कोई रिफाही काम तो करने की इजाज़त ही नहीं है। लेकिन नफली कुर्बानी के बारे में उलमा ने लिखा है कि इन दिनों में दीगर कार खैर के मुकाबले में नफली कुर्बानी करना ज़्यादा अफजल है। इसलिए हमें अल्लाह की रज़ा वाला अमल करना है और अल्लाह से रज़ा की तलब अपने दिल में रखनी है। और इस सिलसिले में फिर मसाइल से हमें अच्छी तरह वाकिफ हो करके इस इबादत को अंजाम देना है, ताकि हमारा ये अमल मसले के एतबार से भी बिल्कुल सही हो, मकबूल हो। कहीं से कोई अमल हमारी इस इबादत को ज़ाय करने वाला अमल ना हो। उसके लिए सबसे अहम तरीन बात तो यह है कि पहले ये समझें कि कुर्बानी वाजिब किस पर है। कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो कुर्बानी के जो अय्याम हैं उनमें वो साहिब निसाब हो, यानी उसके पास इतना पैसा हो या ज़रूरत से ज़ायद इतनी चीज़ें हों कि उसकी मालियत या सोना चांदी के इतना हो कि वो 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी की मालियत उससे पूरी हो जाती हो, तो गोया कि वो शख्स साहिब निसाब हो गया। और जैसे ज़कात में आपने सुना होगा कि साल गुजरना शर्त है, इसमें साल गुजरना भी शर्त नहीं है, बल्कि कुर्बानी के दिनों में मालियत है नहीं है उसका एतबार है। जिस इंसान के पास भी कुर्बानी के दिनों में निसाब के बकदर माल की मालियत है, चाहे सोने की शक्ल में हो, चाहे कैश की शक्ल में हो, या चाहे घर की जो आम ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें हैं जैसे कीमती बर्तन हैं या कीमती फर्नीचर हैं, उन चीज़ों की कीमत की मजमूई मालियत निसाब को पहुंच जाती है तो कुर्बानी वाजिब है। और इस एतबार से हम सब अपने बारे में फ़ैसला कर सकता है कि कुर्बानी उस पर वाजिब है कि नहीं है। हाँ, कुर्बानी वाजिब होने के लिए एक शर्त यह भी है कि वो आकिल बालिग हो, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। हाँ, उसकी तरफ से नफली कुर्बानी कर सकते हैं। ऐसे ही मरहूम पर कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन उनकी तरफ से नफली कुर्बानी करके इसाले सवाब कर सकते हैं। मजनू पागल पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन नफली कुर्बानी उनकी तरफ से भी कर सकते हैं। तो ये तो रही वाजिब होने की बात, जिसके पास माल हो कुर्बानी के दिनों में। अगर किसी इंसान के पास उन अय्याम से पहले माल नहीं था, लेकिन उन दिनों में माल मिल गया, उतना माल उसके हाथ में आ गया, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी।
कुर्बानी के दिनों का एतबार है। कितने दिन है? फरमाया अय्यामुन नहरी सलासा, कुर्बानी के दिन 3 हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी रिवायत है अय्यामुन नहरी सलासतुन अफ़ज़लुहुन्न अव्वलुहुन, कि कुर्बानी के 3 दिन हैं जिनमें सबसे अफजल पहला दिन है। इसी तरीके से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी एक रिवायत मरवी है, उसमें भी ये मज़मून आया है कि अल अज़हा यौमुन नहरी व यौमानि बअदहु, कि कुर्बानी बकरीद के दिन और उसके बाद 2 दिन यानी 10, 11, 12। तो इन अहादीस और रिवायात की रोशनी में मसला ये लिखा गया है कि 10 ज़िलहिज्जा की सुबह से 12 ज़िलहिज्जा की शाम तक कुर्बानी का वक्त है। अलबत्ता इनमें अफजल पहले दिन है, लेकिन दूसरे दिन भी कुर्बानी हो सकती है, तीसरे दिन भी शाम तक मगरिब तक कुर्बानी कर सकते हैं। दिन में करना अफजल है, लेकिन रात में भी कुर्बानी कर सकते हैं। तो ये तो कुर्बानी का वक्त होगा। इस सिलसिले में और भी बातें आपके पास आती होंगी सोशल मीडिया के ज़रिए और मुख्तलिफ, कि भाई तीसरे दिन भी कर सकते हैं, चौथे दिन भी कर सकते हैं। नहीं, रिवायात से ये साबित है कि 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा की शाम तक कुर्बानी का वक्त है। अब इस सिलसिले में एक मसला और जहन में रखिए कि आजकल ऐसे हालात बहुत आते हैं कि भाई कुर्बानी का तो ये वक्त है कि 10 से लेकर के 12 की शाम तक, लेकिन अगर एक आदमी किसी दूसरे मुल्क में रह रहा हो, उसकी कुर्बानी किसी दूसरी जगह पे हो रही हो, जैसे कि कोई सऊदी अरब में रह रहा है, दुबई में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, उसकी कुर्बानी यहाँ कर रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन एतबार किसका होगा? जिस जगह पे कुर्बानी हो रही है उस जगह पर वक्त का एतबार होगा। अगर उनके पास वक्त शुरू हो गया लेकिन यहाँ वक्त शुरू नहीं हुआ जहाँ कुर्बानी की जा रही है, तो कुर्बानी नहीं कर सकते। जिस जगह पे कुर्बानी की जा रही है उस जगह पे वक्त होने का एतबार है। उनके पास वक्त शुरू हो गया लेकिन कुर्बानी यहाँ कर रहे हैं, वहाँ वक्त शुरू नहीं हुआ, कुर्बानी नहीं कर सकते। उनके पास वक्त ख़त्म हो गया लेकिन जहाँ कुर्बानी करनी है वहाँ पे अभी वक्त बाकी है। जैसे मिसाल के तौर पर 12 ज़िलहिज्जा को उन ममालिक में 13 ज़िलहिज्जा हो जाए, लेकिन यहाँ वक्त है तो कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन उलमा ने लिखा है बेहतर शक्ल ये है कि ऐसे वक्त में कुर्बानी करें कि जहाँ पे कुर्बानी करने वाला है वहाँ भी वक्त हो और जहाँ कुर्बानी हो रही है वहाँ भी वक्त हो। ये सबसे अच्छी शक्ल होगी, दोनों जगह वक्त हो। तो ये तो कुर्बानी के अय्याम है। कुर्बानी किस पर वाजिब है वो भी मैंने बता दिया। तो कुर्बानी के वाजिब होने का ख्याल करते हुए कुर्बानी के वक्त में अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर को कुर्बान करना कि मेरे अल्लाह का ये मुतालबा है, इसलिए हम अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर को कुर्बान कर रहे हैं, सवाब के लिए। और जैसा कि गुज़िश्ता हफ्ते भी मैंने बता दिया था कि इस बात में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरे घर की तरफ से एक काफ़ी है कि नहीं है। हर उस शख्स की तरफ से मुस्तकिल कुर्बानी की जाएगी जिसके अंदर कुर्बानी करने की शर्त और अहलियत पाई जाती हो। फ़ुक़हा ने यह बात सराहत से लिखी है, इन्नहा वाजिबतुन ऐनन फ़ी कुल्लि मन वजिदत फ़ीही शराइतुल वुजूब, कि जिसके अंदर वाजिब होने की शर्त पाई जाती है उनकी तरफ से कुर्बानी वाजिब है। अगर एक घर में मुतअद्दिद अफराद हैं और हर एक की माली हालत मुल्कियत मुस्तकिल अलग अलग है और उनकी माली हालत साहिब निसाब उनको बना रही है, तो उनकी तरफ से कुर्बानी करनी पड़ेगी। शौहर की तरफ से अलग कुर्बानी, बीवी की तरफ से अलग कुर्बानी, पूरे घर की तरफ से एक कुर्बानी काफ़ी नहीं होगी। हाँ, नफली कुर्बानी में आपको गुंजाइश है, नफली कुर्बानी में एक से ज़्यादा मुख्तलिफ लोगों को सवाब पहुँचाने के लिए आप नियत कर लें तो उसकी गुंजाइश है। लेकिन वाजिब कुर्बानी एक आदमी की तरफ से एक कुर्बानी होगी। बकरा, दुम्बा वगैरह
एक आदमी की तरफ से होगा, और बड़े जानवर में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, लेकिन वहाँ शराकत के मसले में बड़ी नज़ाकत है। इसलिए जहाँ शिरकत कर रहे हों इस बात का ख्याल रखें कि वहाँ पे शरीयत की रोशनी में काम किया जाता हो, सारे काम शरीयत की रोशनी में किए जाते हों, उलमा की निगरानी में किए जाते हों, क्योंकि शिरकत की सूरत में बाद मसाइल की नज़ाकत है। मिसाल के तौर पर फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर एक शरीक की भी नीयत अच्छी नहीं है तो सबकी कुर्बानी ज़ाय हो जाएगी, इल्ला कि मालूम ना हुआ तो फिर अल्लाह कबूल कर लेंगे। लेकिन मालूम अगर हो गया कि एक की आमदनी गलत थी या एक की का मकसद कुर्बानी नहीं है तो फिर सबकी कुर्बानी ज़ाय हो जाएगी। इसी तरीके से अक्सर जगहों पे ये गलती होती है, लेकिन आप ये गलती न कीजिएगा न करने दीजिएगा कि आपने कहीं पर हिस्सा ले लिया। अब करते क्या है, बड़े जानवर को कुर्बान करते गए, ज़बह करते गए और सारे जानवर के गोश्त को एक जगह जमा किया। एक साहब आए, एक उठाया, उनको पकड़ा दिया, वो आए, उनको उठाया, उनको पकड़ा दिया, यानी किसी जानवर का गोश्त किसी को जा रहा है। ये भी दुरुस्त नहीं है। जिनका जिसमें नाम है, जिनकी जिसमें शिरकत है, उनको उसी जानवर का हिस्सा जाना ज़रूरी है। कई जगहों पे ऐसा भी हुआ, एक साहब गए कुर्बानी कि भाई मेरी कुर्बानी हुई, भाई मसरूफ़ हूँ, ज़रा जल्दी है, अरे भाई गोश्त का ना लेके जाइए, ठीक है, अभी उनकी कुर्बानी होने वाली है, कोई जानवर उसके दूसरे का हिस्सा पकड़ा दिया कि आप लेके चले जाइए। नहीं, ये भी दुरुस्त नहीं है। जिस जानवर में आपका हिस्सा है उसी जानवर का लीजिए, चाहे क्यों, वहाँ लिखा है कि जानवरों के गोश्त में वज़न में यकसानियत नहीं होती, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। आपने फला मिसाल के तौर पर दूसरे जानवर का गोश्त ले लिया, आपका हिस्सा किसी और जानवर में है, हो सकता है कि आपके इसमें गोश्त कम हो, जो आप लेके गए वो ज़्यादा हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है। फरमाए इस गोश्त का तबादला इस गोश्त से हो रहा है, तो गोश्त का गोश्त से तबादला करने की सूरत में वज़न में बराबरी ज़रूरी है। वज़न में कमी ज़्यादती की सूरत में ये सूद हो जाता है, ये गलत है। तो शिरकत में नज़ाकत है। उसके अलावा कुर्बानी का जानवर बेहतर है कि इंसान अपने हाथ से ज़बह करे, अगर अच्छी तरह ज़बह कर सकते। यहाँ पे एक गलती अक्सर व बेशतर होती है, इस पर थोड़ी सी तवज्जो दिला देता हूँ मैं, कि आम तौर पर लोगों को ज़बह करने आता नहीं, लेकिन ज़बह करने की कोशिश करते हैं। तो होता यह है कि हल्का सा वो छुरी पकड़ चलाते हैं, उसके बाद फ़ौरन कस्साब उनके हाथ से छुरी पकड़ के आगे का काम मुकम्मल कर देता है। यहाँ पे थोड़ी सी नज़ाकत है, उसका ख्याल रखिएगा। ज़बीहा के दुरुस्त होने के लिए और जानवर के ज़बह को मुकम्मल होने के लिए ज़रूरी है कि खाने की नली, सांस की नली और उसके दोनों बाजू की दोनों रगें, ये 4 चीज़ें कट जाएं। हुल्कूम, मरी, वदजैन इनका नाम है। अगर दोनों रगें जो साइड की है उनमें से कोई एक रग भी कट गई तो काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम 4 में से 3 चीज़ों का कटना ज़रूरी है। और इनको काटने के लिए ये इतना होने पर ज़बह मुकम्मल होगा, इससे कम में ज़बह मुकम्मल नहीं होगा। और जो ज़बह करने वाला हो उसका बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, यानी ज़बह में जिसकी भी शिरकत हो रही है, उस अमले ज़बह को जो भी अंजाम दे रहा है उसका बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपने तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके थोड़ा सा काटा, लेकिन अगला काटने वाला काम, ज़बह को मुकम्मल करने वाला काम कस्साब ने किया, उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे मौके पे बेहतर यही है कि आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ें और ज़बह करने में जिसका भी हाथ लग रहा है उसको बिस्मिल्लाह पढ़वाएं। इस बात का एक ख्याल रखें। दूसरी ये कि ज़बह करने वाले का मुसलमान होना भी ज़रूरी है। हाँ, ज़बह करने के बाद वाले जो काम होते हैं वो गैर मुस्लिम कोई भी कर सकते हैं।
तो अब ज़बह के मुकम्मल होने तक जिसका भी हाथ लग रहा है उसका मुसलमान होना ज़रूरी है और बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। तो इसका ख्याल रखते हुए ज़बह करें। और कस्साब अगर आपकी मदद कर रहा है या कोई दूसरे मदद कर रहे हैं तो जिनका भी हाथ छुरी को लग रहा है वो बिस्मिल्लाह पढ़ें, इसका ख्याल रखें। एक दूसरे ये कि कुर्बानी के मौके पे कस्साबों को जल्दी होती है, वो जल्दबाजी में ज़बह करते वक्त फ़ौरन जो वाइट रग होती है उसको कट कर देते हैं। ज़बह करते करते डायरेक्ट उस वाइट रग को भी कट कर देते हैं, हालांकि ज़बह करते वक्त उसको काटने से मना किया गया है। क्यों? उसमें भी अल्लाह की अजीम हिकमत है। भाई इंसानों का और जानवरों का खालिक कौन है? अल्लाह है। तो मखलूक की हकीकत व माहियत व कैफियत और उसके साथ आने वाले अहवाल से वो अल्लाह ही तो ज़्यादा वाकिफ़ होगा, और उस अल्लाह का कानून ही बिल्कुल उसकी हकीकत के मुताबिक होगा। क्यों मना किया गया? उसके बारे में लिखा है कि जानवर की उस वाइट रग को जब तक नहीं काटा जाता तो जानवर का दिमाग से जिस्म का कनेक्शन बरकरार रहता, और उसको जानवर को जैसे काटा जाता तकलीफ तो ख़त्म हो जाती, लेकिन दिमाग से एक कनेक्शन रहता कि कोई चीज़ एबनॉर्मल हुई है, उससे वो जानवर हाथ पांव मारता। तो उसकी वजह से जिस्म के हिस्से के तमाम जगहों पे जो फासिद खून है वो सब बाहर सुकून से निकल जाते हैं। उसकी वजह से गोश्त में उम्दगी पैदा होती, ताजगी पैदा होती, वो गोश्त अच्छा होता क्योंकि फासिद खून निकल गया बाहर। लेकिन आप देखिएगा ऐसा जानवर कुछ देर तक हाथ पांव मारता रहता है, वो जल्दी ठंडा नहीं होता। इसीलिए उससे मना किया गया कि ज़बह करते वक्त कफ़ा तक ना पहुंचा जाए। इसीलिए सुन्नत तरीका यही है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में फौरन कस्साब उसको कट कर देता, नतीजे में कनेक्शन ख़त्म, बटन बंद कर दिया गया उसका दिमाग का। अब वो ज़्यादा हाथ पाँव मारेगा नहीं, फ़ौरन ठंडा हो जाएगा, फासिद खून निकलेगा नहीं। इसीलिए आप देखते हैं कि आम दिनों में तो गोश्त आप लाइए जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन कुर्बानी का गोश्त थोड़ी सी ताख़ीर में ही ख़राब होना शुरू हो जाता, थोड़ी सी ताख़ीर में ख़राब होना शुरू होता। क्यों? यही कि फासिद खून निकाला नहीं गया उसका। तो जब हम काम कर ही रहे हैं तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, थोड़ी सी तवज्जो में अगर हम उस तालीम के मुताबिक उस अमल को कर सकें, सुन्नत की तकमील हो जाए, तो अमल सुन्नत के साथ होगा तो खूबसूरत अमल होगा, उखरवी सवाब भी मिलेगा, दुनियावी फ़वाइद भी मिलेंगे। लेकिन थोड़ी सी बेतवज्जोही में हमारा वो अमल सुन्नत के ख़िलाफ़ हो गया तो दुनियावी नुकसान भी है, सुन्नत के सवाब से महरूमी भी है। इसलिए इस मौके पे हम कुर्बानी कर रहे हैं तो मुकम्मल तवज्जो के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी के साथ हम कुर्बानी करें और कोशिश करें कि ये कुर्बानी चूँकि अल्लाह की तरफ से उसका गोश्त ज़ियाफ़त के लिए है तो उसको सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। जायज़ है, आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश इस बात की हो कि कुर्बानी की खुशी गरीबों के घरों तक भी पहुँचे। ये गोश्त अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, ख़ुद भी खाएं, दोस्तों अहबाब को और अपने अड़ोस पड़ोस के गुरबा मसाकीन को भी खिलाने की कोशिश करें और ये समझें कि हमारी कुर्बानी में उनका भी हिस्सा है। इसीलिए फ़क़हा लिखा है कि बेहतर ये है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा अपने लिए रखे, एक हिस्सा दोस्तों अहबाब के लिए और रिश्तेदारों के लिए, और एक हिस्सा फ़क़रा और मसाकीन के लिए किया जाए। इसका ख्याल रखा जाए। लेकिन उसमें भी बाद लोग करते हैं, पहले चुन चुन करके अच्छा अच्छा रख लेते हैं और फिर ऐसा भी ना कीजिए। अपनी तरह दूसरों का भी ख्याल रखिए, अपनी तरह दूसरों का भी ख्याल रखिए। बाद मरतबा लोगों ने दिखाया कि उनके पास लोग 4-5 बूटियाँ भेजते हैं
और उन 4-5 बोटियों में भी सब हड्डियाँ होती हैं। तो इस तरह तकसीम करना ये मुनासिब नहीं है। अपना भी ख्याल रखें और सोचें कि ये खुशी दूसरों के घरों तक भी पहुँचे। इसी तरीके से कुर्बानी के चिर्म को ज़ाय होने से बचाएं। उसको जैसे तैसे काट देते हैं तो वो बेकीमत हो जाता है। बहुत से लोग शाम तक अपने घर पे रखे रहते हैं, ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। एक चीज़ को हम सही तरीके पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ज़ाय होने से बचाना चाहिए। और एक अहम चीज़ जो इस मौके पे ख्याल रखने की है कि कुर्बानी आपकी इबादत है। आपकी इबादत दूसरों के लिए बाइसे ज़हमत न बने, या आपकी इस इबादत में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से इस्लाम पर उंगली उठाने का गैरों को मौका मिले। हम इस अमल में भी इस्लाम की खूबसूरती का मुजाहिरा करें, इस्लाम की निज़ाफत का मुजाहिरा करें। क्या? कुर्बानी करते वक्त साफ़ सफाई का मुकम्मल ख्याल रखें। अपने घर को ही नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस और अपने महल्ले को भी साफ़ रखने का ये करें। और उसके लिए यह है कि जैसे कि कुर्बानी करते वक्त कोशिश करें कि उसका खून इधर उधर ना बहे। जहाँ बहे वहाँ हम पानी के ज़रिए साफ़ सुथरा करके बहा दे, धुल दे। तो खून के ज़रिए रास्तों को इधर उधर, लोगों की गुज़रगाहों को ख़राब करने से परहेज़ करने की कोशिश करें। और उसके बाद जो उसकी फेंकने वाली चीज़ें हैं, आलाइशें हैं, उनको मुकम्मल एहतिमाम के साथ ऐसी जगहों पे फेंकने की कोशिश करें कि उससे रास्ते ख़राब ना हो, मुआशरे में ताफ़ुन न फैले। और उसके लिए हम तरतीब बना सकते हैं कि अच्छी तरह पन्नी वगैरह में पैक करके बल्दिया की तरफ से या दीगर लोगों की तरफ से जो इंतज़ामात किए जाते हैं वहाँ तक ले जा कर के फिर उसको रखने की कोशिश करें। यानी मुआशरे को ताफ़ुन से पाक रखने की कोशिश करना और अपने इस अमल को दूसरों के लिए बाइसे ज़हमत न बनाना, इसकी कोशिश हमारी जिम्मेदारी है। वरना हमने सोचा कि भाई काम हम कर रहे हैं, कैसा भी कर लो, नहीं। इस्लाम इस्लाम नज़ीफ़ुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा, कि इस्लाम साफ़ सुथराई को पसंद करता है। तो बकरीद के मौके पे हमारे मुआशरे में ताफ़ुन फैले, इस्लाम इसे कैसे पसंद कर सकता है? इसलिए मुआशरे की पाकीज़गी का ख्याल रखना भी ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो बहरहाल एक अज़ीम इबादत का मौका अल्लाह ताला हम सबको दे रहे हैं, इसको गनीमत जानिए। और अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने ये इस्तिताअत दी है कि हम ये काम कर सकते हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है और इस अल्लाह के फ़ज़ल पर अपने आप को आगे बढ़ाइए, कुर्बानी कीजिए, अपनी तरफ से भी कीजिए। अल्लाह सलाहियत दिए हों तो अपने बच्चों की तरफ से भी कीजिए, अल्लाह सलाहियत दिए हों तो मरहूमीन की तरफ से भी कीजिए, और अल्लाह सलाहियत दिए हों तो अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी कीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाम से भी किया करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी कुर्बानी किया करते थे। ये आका से मोहब्बत की बुनियाद पर हमको भी ये काम करना चाहिए, अल्लाह अगर सलाहियत दिया हो तो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की कुर्बानी को कबूल फ़रमाए और बार बार अल्लाह ताला ये साथ हम सबको नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।